हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 जो है उसका एक टॉपिक सिखाने जा रहा हूं। क्या टॉपिक है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब पहले यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उन्हें हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी डिपेंड होती है राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर निर्भर करती है त्रिकोणमिति और उसी से रिलेटेड रेशोज मैंने आपको सिखाए हुए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज थे जो आप सीख चुके हैं। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जोड़ थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90। मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 अंश हो जाएगा उसे हम कहेंगे समपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं इसमें इस कोण को थीटा कह दूं तो ये कोण आप लोग बता सकते हैं कितना होगा? ये कोण होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसलिए इन तीनों का जोड़ अगर 180 बन रहा है तो आप देखिए यहां पर थीटा प्लस 90 प्लस इस एंगल को अगर मैं ए बी और सी कह दूं प्लस ए एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए की जो वैल्यू निकलेगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहां पर मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर समकोण त्रिभुज में कोई कोण थीटा है तो दूसरा वाला कोण जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, इसके बाद आप इस बात को समझिए कि अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? ए सी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। अगर कोई आपसे कहे कि इस एंगल के लिए आप निकालिए थीटा, उस केस में आपको साइन 90 माइनस थीटा निकालना होगा और साइन 90 माइनस थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब ये साइन 90 माइनस थीटा कैसे निकाला जाए आसानी से, उस चीज को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक, एक बात और सीख लीजिए, ये होता है कोऑर्डिनेट प्लेन x x डैश y y डैश। अगर यहां पर x एक्सिस से कोई एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको बता चुका हूं मैं कि सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं, जो आपको बताया था ASTC। यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहां पर कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब इससे जुड़े हुए जो फॉर्मूले हैं वो आपको मैं सिखा देता हूं, जिनसे पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं करता हूं तो वो किस में चेंज हो जाता है?
यहां पर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं दूसरी शेप में बना देता हूं। शेप मैंने इसकी ये चेंज कर दी, ठीक है। यहां पर एंगल 90 आ गया, ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल बन गया थीटा, ये सी, ये ए और ये बी। इस ट्राइंगल को मैंने घुमा दिया। अब अगर मैं यहां से साइन 90 माइनस थीटा निकालने की कोशिश करूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया BC, यानी कि मैं लिखूंगा BC अपॉन AC, ठीक है। लेकिन BC अपॉन AC इस ट्राइंगल के हिसाब से क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल के हिसाब से वो बनेगा BC मतलब बेस और AC मतलब हाइपोटेनियस। तो इसे हम कहेंगे कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल। कितना आसान है, इतनी आसानी से आपने सीख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब 90 में से कोई एंगल अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक, तो वो एंगल हमेशा एक्यूट होगा, मतलब न्यून कोण बनेगा, 90 अंश से कम का बनेगा। तो उस केस में सभी एंगल्स पॉजिटिव ही होंगे, मतलब यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आने वाला है 90 माइनस थीटा के केस में। ऐसे ही दूसरा देखें, कॉस 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कॉस 90 माइनस थीटा इस ट्राइंगल से कितना बनेगा? कॉस में बेस आता है मतलब आधार हो गया इसका AB, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना हो गया? AC। इस त्रिभुज से अगर हम देखें तो AB अपॉन AC किसके इक्वल होगा? AB मतलब परपेंडिकुलर हो गया, लंब, और AC मतलब हो गया कर्ण। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा। इसमें भी कोई साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा इन सब बातों को। यहां पर भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, यहां पर भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? कोसेक थीटा। और इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। जब भी 90 में से कोई एंगल माइनस करेंगे तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, ठीक। ये सभी फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 8.3 करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको नोट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, जिससे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।